ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। कि वीडियो टॉरस यानी कि वृषभ के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 4 से 10 अगस्त 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। मेरा जो साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा बहुत विशेष ग्रह हैं, लेकिन अगर ज्योतिष के साप्ताहिक राशिफल के संबंध में बात करें तो पहला तो उनकी गति, बहुत गतिमान होते हैं, 2.25 से 2.5 दिन में राशि बदल लेते हैं। दूसरा, उनका मन का कारकत्व कि वो मन के कारक हैं। और तीसरा कि वह जिस भी भाव में जाते हैं, ग्रह के साथ संबंध संपर्क बनाते हैं, उनको बहुत एक्टिवेट कर देते हैं। ये सारी ही क्वालिटीज़ डे टू डे एक्टिविटीज़ पर इम्पैक्ट बहुत डालती हैं, क्योंकि उनका गोचर बहुत बार होता है। और हमारे मन के कारक होने के नाते हमारे स्वभाव पर उनका प्रभाव बहुत पड़ता है। आप देखिए कि हफ्ते की शुरुआत कभी कभी अच्छी नहीं होती, अंत बहुत अच्छा होता है, और वाइस वर्सा। या कभी कभी शुरुआती भाग अच्छा है, बीच का भाग अच्छा है, अचानक से अंत में दिक्कत आ जाती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं चंद्रमा पर ही आधारित होती हैं, और इसलिए साप्ताहिक राशिफल बहुत विशेष होता है। ये समझने के लिए कि ग्रहों का प्रभाव क्या रहेगा इस आने वाले हफ्ते में, चंद्रमा का गोचर का प्रभाव क्या रहेगा, ये साप्ताहिक राशिफल अति विशेष होता है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि वृषभ है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से आपको ज़्यादा सूट करता है, रिलेट करता है, वहाँ से इसको देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता आपको अपनी लग्न राशि, तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके अष्टम भाव में, देखिए 4 अगस्त को वो आपके सप्तम भाव में ही रहेंगे पूरा। यहाँ तक का तो हम साप्ताहिक राशिफल बना चुके हैं, तो इसलिए यहाँ पे हम 5 अगस्त से ही शुरू करेंगे। अर्ली मॉर्निंग 9-10 बजे के आसपास चंद्रमा आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे, तो यहीं से गोचर का स्टार्ट करते हैं, क्योंकि वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे चंद्रमा 5 अगस्त की सुबह 9-10 बजे के आसपास आएंगे, और 7 अगस्त रात के 9 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का अष्टम भाव में आना कोई बहुत ज़्यादा विशेष नहीं माना जाता। आपके तीसरे घर के स्वामी हैं और अष्टम में आ गए, तो थोड़ा सा अनिश्चितता का भाव, जल्दबाजी का भाव, इम्पल्सिवनेस रहती है। और केमद्रुम योग में भी है, तो ये अनिश्चितता और बढ़ जाती है। कोई बड़ा डिसीजन लेने का विचार ना करें, वाणी पर कंट्रोल करें, इमेजिनेशन पर भी थोड़ा सा कंट्रोल करें, और किसी के बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस में मत आएं। केतु का प्रभाव है चंद्रमा पर, ये बहुत गहनता तक व्यक्ति को लेके जाते हैं। जो लोग काम ही गहनता का करते हैं, रिसर्च है, कुछ भी ऐसा कुछ कार्य है, तो उनके लिए तो अच्छा है। पर अगर आप एक नॉर्मल व्यक्ति हैं, तो यहाँ पे किसी भी चीज़ में बहुत ज़्यादा डीप तक जाना आपको मानसिक रूप से तंग करेगा। यहाँ पर अगर हम देखें तो मंगल का प्रभाव भी है चंद्रमा पर, और शनि का प्रभाव भी है चंद्रमा पर। तो शनि का जो प्रभाव है ये विषदोष क्रिएट कर रहा है, और मंगल का प्रभाव चंद्र मंगल योग बना रहा है। ये अपने आप में कहीं ना कहीं बता रहा है कि गुस्सा तो बहुत रहेगा, लेकिन क्योंकि मंगल का प्रभाव भी है, तो कुछ बहुत प्रोडक्टिव भी आप कर सकते हैं। शनि भी वक्री हैं, विषदोष बना रहे हैं, लेकिन योग कारक ग्रह हैं। तो मंगल शनि का प्रभाव, अष्टम में चंद्रमा, यानी कि अपने जीवन में बड़े बदलाव लाने का मौका आपको प्राप्त हो सकता है। अच्छी चीज़ ये भी है कि 2 सबसे नैसर्गिक शुभ ग्रह चंद्रमा को देख रहे हैं, तो अचानक से बड़े धन की प्राप्ति भी आपको हो सकती है। पैतृक संपत्ति से लाभ भी आपको प्राप्त हो सकता है। नवांश कुंडली बता रही है कि जो चैलेंजेस आ रहे हैं उनको एक्सेप्ट कर कर आगे बढ़िए। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में कुछ बहुत अच्छी न्यूज़ आ सकती है। जो लोग जॉब चेंज करने का विचार कर रहे थे, उनके लिए भी अच्छा है। बिजनेस में पेशेंस की बहुत अनिवार्यता रहेगी। लव लाइफ थोड़ा क्रिएटिव हुई है, कुछ नयापन लाइए। वैवाहिक जीवन, अपने लाइफ पार्टनर से कनेक्ट कीजिए, उसकी आवश्यकता है। स्टूडेंट्स, आप थोड़ा सा सिक्योर हो जाइए, अभी बहुत इनसिक्योरिटी झलक रही है और ये आपको तंग करेगी। सेहत के रूप में इन्फेक्शंस, बीपी, इन्फ्लेमेशन, आँखों की प्रॉब्लम। सर्वाष्टक में आपका लग्न ही बली है, कोई बहुत बड़ा निर्णय ना लें, मन बहुत करेगा, आपको बचना है। 7 अगस्त रात के 9 बजे आ जाएंगे चंद्रमा आपके नवम भाव में, यानी कि मकर में, और 10 अगस्त सुबह के 2 तक चंद्रमा वहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का नवम भाव में आना अच्छा माना जाता है। अष्टम की अनिश्चितता से निकल गए, तीसरे घर के स्वामी हैं, नवम में आ गए, और यहाँ से आकर अपने ही भाव को देखेंगे, यानी कि ये पराक्रम और भाग्य योग बना, जो एक सकारात्मकता लेकर आएगा।
और ऊपर से यहाँ पे सूर्य की पूर्ण दृष्टि भी है तो पूर्णिमा योग भी बन गया। तो भाग्य चमकेगा, भाग्य साथ देगा। सूर्य चौथे घर के स्वामी है, प्रॉपर्टी से लाभ, घर में लाभ। और चंद्रमा तीसरे घर के स्वामी है, चंद्रमा चौथे से 12वें के स्वामी है। कोई प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं उसका भी योग अच्छा है। बुध की दृष्टि भी है और बुध खुद धन स्थान के और लक्ष्मी स्थान के स्वामी है। बस ध्यान ये देना है कि इस टाइम पे बुध वक्री हैं, तो पैसा तो कमाएंगे लेकिन रुकावटें अवश्य आएंगी। और अपने कम्युनिकेशन पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ पे मिस कम्युनिकेशन की भी जो संभावना है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। पूर्णिमा योग है नवम में, तो ये धार्मिक कार्यों के लिए बहुत अच्छा है, धार्मिक चेष्टाओं के लिए बहुत अच्छा है। घर में कोई धार्मिक अनुष्ठान करवाना है, धार्मिक यात्रा पे जाना है, धार्मिक यात्रा पे जाने की प्लानिंग करनी है, सबके लिए बहुत अच्छा है। बुध क्योंकि पंचमेश भी हैं और चंद्रमा को देख रहे हैं, बहुत क्रिएटिव आइडियाज़ भी आएंगे, बस थोड़ा सा ओवर थिंकिंग से बचिएगा। नवांश कुंडली बताती है कि ये एनलाइटनमेंट का टाइम है। ये एक ऐसा टाइम है जब बहुत सारे आइडियाज़ न केवल भौतिक जीवन के बल्कि आध्यात्मिक रूप से, कभी कभी होता है ना हमारे अंदर बैठे बैठे कुछ मैच्योरिटी सी आ जाती है या हमारा सोच बदल जाती है। उसके पीछे कुछ कारण हमें दिखता नहीं है, पर ग्रहों का प्रभाव तो होता है, वैसा ही दिख रहा है। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छा है, कुछ सीख पाएंगे, कुछ कर पाएंगे, अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएंगे। बिजनेस कोई बहुत बड़ा बदलाव लाने का विचार कर रहे थे, ये टाइम बहुत अच्छा है। लव लाइफ थोड़ा शांत रहेगा, लड़ाई झगड़े की संभावना बहुत है। वैवाहिक जीवन की जहाँ तक बात है, एक ही दिक्कत दिख रही है कि डिटर्मिनेशन नहीं है दोनों ही साइड से, इसके कारण चीज़ें ठीक होती होती ख़राब हो जाती हैं। स्टूडेंट्स, आपको थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा अपने सब्जेक्ट्स पर। अभी लग रहा है कि आपकी अपनी तैयारी और रिसर्च पूरी नहीं है। सेहत के हिसाब से जोड़ों का दर्द, इन्फेक्शंस, स्किन डिसऑर्डर, सर्वाष्टक 12वां घर बली है, खर्चे थोड़े से यहाँ पे बढ़ सकते हैं। 10 अगस्त सुबह के 2 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 10वें घर में, यानी कि कुंभ में राहु के साथ बैठ जाएंगे और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। कि सुबह के 10 तक आएंगे और 10 अगस्त संडे ही है, तो फिर से यही होगा कि ये जो राशि, ये जो अगला या लास्ट गोचर है ये अगले हफ्ते के ट्यूसडे तक करे रहेगा। लेकिन जहाँ तक माने इस हफ्ते की बात, तो हफ्ते का अंतिम गोचर चंद्रमा का कुंभ में ही होने वाला है। यहाँ पर राहु का प्रभाव है, ग्रहण दोष लग गया, लेकिन गुरु की दृष्टि भी है और गुरु अष्टमेश है और 11वें घर के स्वामी हैं। जॉब चेंज के लिए ये टाइम भी बहुत अच्छा, अगर आप जॉब चेंज करने का विचार कर रहे थे तो हफ्ते का ये वाला भाग बहुत अच्छा है, बहुत श्रेष्ठ है। यहाँ पर आपको लाभ मिल सकता है, विदेश संबंधित कामों में लाभ मिल सकता है। गुरु लाभ स्थान के स्वामी भी हैं, अष्टम के स्वामी भी हैं, और यहाँ पर राहु चंद्र की जोड़ी को देख रहे हैं, यानी कि अचानक से कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, अचानक से कोई बहुत बड़ा लाभ यहाँ पे आपको प्राप्त हो सकता है। बहुत श्रेष्ठ है, बहुत अच्छा है। गुरु क्योंकि शुक्र के साथ ही बैठे हैं जो लग्नेश हैं, उनका प्रभाव 10वें घर पर आर्थिक संपन्नता, आर्थिक संपदा और आर्थिक विकास भी दिखाता है। बस यह है कि ग्रहण दोष है और 10वें घर में है, तो कार्य क्षेत्र में गलतियां होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। आपसे गलतियां बहुत हो सकती हैं, मिस्टेक्स बहुत हो सकती है। तो अपनी तरफ से यही प्रयत्न करने हैं कि गलतियां ना हो, मिस्टेक्स का ना हो, कैलकुलेटिव मिस्टेक्स हो गई, फाइनेंशियल मिस्टेक्स हो गई, उनसे बचना है। और क्योंकि गुरु अष्टमेश भी हैं तो थोड़ी इम्पल्सिवनेस भी रहेगी, राहु के साथ भी हैं, कभी कभी ना बिना सोचे समझे कुछ करने का प्रयास करेंगे और ये करियर और पूरी लाइफ में ही रहेगा। तो बहुत शांति से, बहुत पेशेंस के साथ आपको इस काम को आगे बढ़ाना है और अपने इस टाइम को आगे बढ़ाना है। नवांश कुंडली बता रही है कि थोड़ा अथॉरिटेटिव कम रहने की प्रयास कीजिएगा। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में अपना कमिटमेंट अच्छा रखिएगा, फोकस अच्छा रखिएगा। बिजनेस में झगड़े मत कीजिएगा, यहाँ पे पार्टनर से बहुत बड़े झगड़े होने के योग हैं। लव लाइफ, अपने आप को आंतरिक रूप से शांत करिए, उसके बाद अपने पार्टनर से डिस्कस कीजिए चीज़ें। वैवाहिक जीवन सब ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बस एक ही दिक्कत है कि जो दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स है ना, उसको सॉल्व करने के लिए कोई भी प्रयास नहीं कर रहा। स्टूडेंट्स, छोटी मोटी बातों को आप दिल से लगा लेते हैं, उसके कारण, और पुरानी जो तकलीफ़ें हैं, पुराने जो नेगेटिव रिजल्ट्स हैं, फेलियर्स हैं, उनको निकाल नहीं पा रहे और आगे बढ़ नहीं पा रहे। इस पर विचार कीजिएगा। सेहत के हिसाब से
बोन्स की प्रॉब्लम, इन्फेक्शंस, कफ रोग बहुत रहेंगे। सर्वाष्टक में 12वां घर बली है। विदेश संबंधित कई चीज़ों में आपको यहाँ पे लाभ प्राप्त हो सकता है। उपाय के स्वरूप में दुर्गा जी को पंचामृत का भोग लगाइएगा और दुर्गा चालीसा का 2 बार पाठ कीजिएगा। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ आप सभी से मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।